हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके और अपने चैनल विज्ञान दुनिया में। मैं अक्षत सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्लस आयन जिसका आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है उसका नेम कैसे करते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा था K4 Ni Cn होल 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब इसका हमें नाम कर देना है। अब इसमें देखते हैं आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिव है। अब आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो इसका नाम स्टार्टिंग से शुरू होगा। पहले आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले हमको पोटेशियम लिखना है। के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पर जो लीगेंड है वो कितने है, लीगेंड का नंबर लिखना है 4 मतलब टेट्रा, बिना जगह छोड़ते हुए उसी के साथ कंटिन्यू में लिखना है टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। फिर लीगेंड का नाम लिखना है। अब लीगेंड कौन सा है, यहाँ पे लीगेंड है साइनाइड ग्रुप। साइनाइड का हम नाम लिखते हैं साइनो, तो साइनाइड का हमने लिख दिया साइनो। ये जगह नहीं छोड़ना है, इसमें साथ में ही लिखना है। ठीक है, साइनो। साइनो के बाद लिखना है सेंट्रल एटम का नाम। सेंट्रल एटम है इसमें निकल। और मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर होता है तो हम निकल ना लिखते हुए निकलेट लिखते हैं, 8 लगा देते हैं। तो निकल की जगह हम क्या लिखेंगे, निकलेट, बिना जगह छोड़े हुए NiCkLeate, निकलेट। फिर ब्रैकेट बनाना है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है निकलेट का, निकल का। अब निकल का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, पहले हम लिखते हैं के का, पोटेशियम का। पोटेशियम का अपना होता है 1 + 1 होता है चार्ज पोटेशियम का। तो 1 × 4, 4 एटम है, तो 1 × 4 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेशियम का चार्ज होता है 1 + 1 × 4, पोटेशियम का 4 एटम है, प्लस निकल का हमको निकालना है तो उसमें X लिख दिया, प्लस साइनाइड ग्रुप का हमको पता है इसका चार्ज होता है -1, तो -1 × इसका कितना एटम है 4, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, = 0। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 + x - 4 = 0। तो ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। तो अगर 0 वैल्यू आती है तो हमको घबराना नहीं है, यहाँ पे 0 लिख दो। ऐसा नहीं कि मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आया नहीं तो नहीं लिखे, 0 लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट 0। ठीक है, यह पॉजिटिव की केस की बात हो गई। अब नेगेटिव में केस की बात करते हैं। तो नेगेटिव में हमको जैसे हम ले लेते हैं एक CO नहीं, PtNH3 होल 6 ब्रैकेट क्लोज Cl4। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। मैं फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन, PtNH3 होल 6 ब्रैकेट क्लोज Cl4। ठीक है, अब ये आयनाइजेशन स्फीयर इसमें नेगेटिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो Cl नेगेटिव है इसका नाम हमको आखिरी में लिखना है। हमने कल देखा था कि अगर नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर होता है तो उसका नाम हम लास्ट में लिखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है लीगेंड का नंबर। लीगेंड का नंबर क्या है, 6 को हम लिखते हैं हेक्सा। अब लीगेंड कौन सा है, अमोनिया ग्रुप है, अमोनिया का हम लिखते हैं अमीन, तो हेक्सा अमीन। ठीक है, अमीन लिखने के बाद यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है प्लेटिनियम, इसका नाम लिखना है। अब ये आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव है तो इसको हम प्लेटिनियम 8 नहीं, इसके आगे 8 नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो नाम है वो नाम लिख देंगे। तो अमीन प्लेटिनियम
बिना जगह छोड़ते हो, जगह नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। फिर ब्रैकेट बना दिया ऑक्सीडेशन नंबर के लिए और Cl का लिख दिया क्लोराइड। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे इसका। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम का निकालना तो प्लेटिनम का X प्लस अमोनिया का चार्ज होता है 0, 0 इंटू 6, 0 इंटू 6 से 0 ही होगा, प्लस क्लोरीन का होता है -1, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है तो 0। ठीक है, अब ये तो 0 हो गया पूरा एंटिटी, ये -4, तो हम इसको क्या लिखेंगे x -4 इक्वल टू 0, और 4 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4। तो इसका हमका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 4, तो यहाँ पे 4 लिखना है, रोमन में 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा नाम हो गया हेक्सा अमीन प्लेटिनियम 4 क्लोराइड। ठीक है, ये नाम हो गया। अब एक है, अगर आपके पास इधर तो एक ही लिगेंड है, ये सब तो हमने कल पढ़ लिया था, अब आज हमको पढ़ना है अगर यहाँ पे एक लिगेंड की जगह 2 लिगेंड आ गए तो क्या करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको 2 लिगेंड के केस में हमको क्या करना है। जैसे कोई क्वेश्चन है CrH2O होल 4 Cl2Cl। ठीक है, ये दोनों लिगेंड है, यहाँ पर क्लोरीन भी लिगेंड है और H2O भी लिगेंड है, यहाँ पर 2 लिगेंड आ गए। तो इस केस में क्या करना हमको, पर आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव है, आयनाइजेशन स्फीयर का तो हमको ध्यान ही नहीं देना है, बस मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे करना है, बाकी तो पूरा सेम रहेगा, बस ये 2 लिगेंड आया है तो उस केस में क्या करना है। तो अब जब इसमें अगर नेगेटिव है तो इसका तो लास्ट में लिखा, पॉजिटिव होता तो पहले लिख देते। ठीक है, अब नेगेटिव है इसको लास्ट में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले हमको लिखना है लिगेंड, इसमें ज़्यादा लिगेंड, अपन इसमें चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली। H2O को हम लिखते हैं एक्वा, कल मैंने टेबल दी थी उसमें लिखा होगा, वाटर को लिखते हैं हम एक्वा लिगेंड का नाम, और इसका रहता है क्लोराइडो, क्लोराइडो लिखते हैं क्लोरीन को। ठीक है, अब C पहले आता है A पहले आता है, A पहले आता है तो हम A का पहले लिखेंगे, वाटर का पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है 4, ये वाटर वाला, तो वाटर का ये इसका नंबर कितना 4 है, तो इसमें लिखना है टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। अब वाटर का नाम होता है एक्वा, मैंने आपको टेबल दी थी उसमें लिखा होगा AQUA एक्वा। ठीक है, एक्वा लिख दिया हमने। उसके बाद हमको बिना जगह छोड़ते हुए लिखना है क्लोरीन का, तो इसमें लिखना है डाई। फिर क्लोरीन का रहता है क्लोराइडो, क्लोरीन का हम लिखते हैं क्लोराइडो। जिसका भी चार्ज -1 रहता है उसके आगे हमको आइडो लगा देना है, क्लोरीन का क्लोराइडो, ब्रोमीन का ब्रोमाइडो, तो ये नाम हो जाता है। ठीक है, या ब्रोमो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, इजी हो। तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो लगा दिया। अब क्लोराइडो के बाद हमको लिखना है सेंट्रल एटम का नाम, सेंट्रल एटम Cr मतलब क्रोमियम, तो क्लोराइडो क्रोमियम बिना जगह छोड़ते हुए, ब्रैकेट बनाया यहाँ पे जगह, फिर यहाँ पर लिख दे क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, ये इसके साथ में लिखना, नीचे नहीं लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी, पेज खत्म हो गया था इसलिए मैंने इधर लिख दिया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर वही हमको पता कैसे निकालते हैं, Cr का x रख दिया, प्लस 4 H2O, इसका चार्ज कितना होता है 0, न्यूट्रल होता है वाटर का चार्ज। ठीक है, तो 0 इंटू 4 प्लस क्लोरीन 2 है तो -1 इंटू 2, क्लोरीन का चार्ज -1 प्लस -1 इंटू 1, क्योंकि एक क्लोरीन है बाहर भी, तो -1 इंटू 1। अब इसका ओवरऑल चार्ज कितना है 0, अब ओवरऑल चार्ज 0 है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस ये तो 0 -2 -1 इक्वल टू 0, तो x -2 -1 -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने वो रोमन में, तो ये हमारा नाम हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि 2 का भी कैसे करते हैं। 2 का कैसे करना है, अपने को अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, एक्वा पहले आता है, क्लोरो पहले आता है। अब अगर यहाँ पे वाटर की जगह H2 की जगह F होता, फ्लोरीन होता, तो किसका लिखते हैं हम, पहले क्लोरो का लिखते हैं, क्योंकि C पहले आता है F बाद में आता है, तो पहले क्लोरीन लिख देते फिर फ्लोरीन का लिखते। पर यहाँ पर वाटर था, वाटर का नाम होता है एक्वा, एक्वा बोलते हैं वाटर को हम, तो हमने पहले क्या लिखा, वाटर का लिखा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में अगर ऊपर चार्ज हो किसी का, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर ना दिया हो, चार्ज दिया हो, तो उसमें क्या करना है उस केस में। तो उस केस में हमको करना है, जैसे ये है हमारे पास Fe
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा, FeH2O होल ट्वाइस Cl4 -1, ठीक है। अब ये -1 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है, ये -1 है। मैंने आपको बताया था अगर आयनाइजेशन स्फीयर माइनस होता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस होता है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और अगर आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव होता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है। अब इस केस में हमको दिख ही रहा है कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मतलब इसके साथ जो आयनाइजेशन स्फीयर जुड़ा था वो कौन सा वाला था, पॉजिटिव वाला था, ठीक है। जो आयनाइजेशन स्फीयर था वो जो क्या था, पॉजिटिव वाला था। तो पॉजिटिव वाले में हमको ये बात ध्यान रखना है। इसमें चार्ज वाले में बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं। पॉजिटिव वाले मैंने आपको बताया था, इसको जो सेंट्रल एटम है इसको हमको उसका नाम नहीं लिखना है, उसके आगे 8 लगा के लिखना है, समझ में आया, 8 लगाना है। अब अगर इसका आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव था ना, अभी है नहीं पर था तो सही, पॉजिटिव था ना, तो इसका नाम हम आयरन नहीं लिखते हुए फेरेट लिखेंगे इसका, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसमें आयन वाला केस है, इसमें कुछ नहीं, आयन का कुछ चेंज नहीं करना है, बस आयन का ज़रूरत हमको वहाँ पर पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बाकी पूरा नाम वैसे ही लिखना है जैसे हम लिखते हुए आए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसमें देखना है कौन सा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, 2 लिगेंड है, कौन सा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। अब हमने देखा अभी कि वाटर का एक्वा होता है, ए पहले आता है, तो इसका लिख दिया डाई, डी कैपिटल लिख के डाई एक्वा, फिर लिखा 4 क्लोरीन थे तो एक्वा के बाद लिख दिया टेट्रा, ठीक है। टेट्रा क्लोरीन का नाम बताया था मैंने, क्लोरो लिख दो या क्लोराइडो, तो मैं लिखता हूँ क्लोराइडो, मुझे क्लोराइडो अच्छा लगता है बोलने में लिखने में। क्लोराइडो, सेंट्रल एटम का नाम आयरन, पर आयरन नहीं लिखना है क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव था, इसलिए हमको लिखना है क्लोराइडो। इधर फेरेट, FeRRATE, फेरेट, इधर ब्रैकेट बनाया। और अब जब यहाँ पर आयन दे दिया है तो इसकी जगह बस कुछ नहीं लिखना, बस आयन लिख देना है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, बस आयन लिख देना है ब्रैकेट के बाद। अगर इसमें आयनाइजेशन स्फीयर नहीं दिया हो तो कुछ ना करते हो, बस आयन लिखना है। हमने कुछ ना करना, बस आयन लिखना है, ना नेगेटिव, भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आयन लिख देना है। अब रही बात ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है आयरन का, तो आयरन का लिख दिया हमने X, प्लस वाटर का होता है 0 × 2, ठीक है। अब हमको पता है क्लोरीन का होता है 4 है क्लोरीन, और इसका चार्ज होता है -1, प्लस -1 × 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ 0 नहीं लिखना है, जब यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है तो उसको चार्ज लिखना है, इधर लिखना है इक्वल टू -1, 0 नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर +1 होता तो +1 लिखते, +2 होता +2 लिखते, -2 होता -2 लिखते, ठीक है। चार्ज दिया हुआ तो चार्ज लिखना है, 0 नहीं लिखना, ध्यान रखना। इन जो ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इसमें बहुत ध्यान रखना, CBSE ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि उनका मालूम है बच्चा यहाँ पर गलती करेगा और बच्चा यहाँ पर गलती जरूर करेगा, ठीक है। ये फेरेट नहीं लिखेगा या तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गलती करेगा, तो दोनों जगह ध्यान रखना आपको इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो X + 0 -4, -1 × 4 -4 इक्वल टू -1, तो X -4 इक्वल टू -1। अब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो X इक्वल टू -1 + 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, तो X इक्वल टू 3 आ गया हमारा, तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको आते ही होगा, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हमारा नाम हो गया डाई एक्वा टेट्राक्लोराइडो फेरेट 3 आयन, आयन लिखना भी मत भूलना, भले प्लस हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, आयन लिखना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो अलग तरह का क्वेश्चन है, फिर हम ये नेमिंग वाले पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं आज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, COCl2 En होल ट्वाइस Cl, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपको मालूम है ये En क्या है, मैंने आपको जो टेबल दी थी उसमें लिखा था En इथिलीन डायमीन, ठीक है। जो ये En है इसका नाम होता है इथिलीन डायमीन, ठीक है। अब आपको मालूम होगा, अब ये भी 2 है और इसका नाम में भी डायमीन आ रहा है, तो इस केस में हम डाई नहीं लिखेंगे इसको, इथिलीन को डायमीन को, ठीक है। इथिलीन डायमीन को हम डाई नहीं लिख सकते, इस केस में हमको क्या करना है, बिस ट्रिस, अगर 2 हैं तो बिस, 3 होता है तो ट्रिस, 4 होता है तो टेट्राइस, ठीक है, ऐसा लगाना है इसमें।
अब इसमें देखें, इसमें भी 2 लिगेंड है, आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये तो आपको मालूम पड़ता है ना नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या करना है। तो आयनाइजेशन स्फीयर का तो आपको पता चल गया कैसा करना है, अगर पॉजिटिव हुआ तो कैसा करना है, नेगेटिव हुआ तो कैसा करना है, ठीक है। अब अपन अंदर अंदर की बात करते हैं केवल। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, क्लोरीन है एक लिगेंड है इथिलीन डायमीन। तो पहले क्या आता है, सी आता है, तो पहले क्लोरीन का लिख देते हैं डाइक्लोराइडो। अब ईएन जो है, अब ईएन के नाम में ही डाई आता है, इथिलीन डायमीन, ईएन के नाम में ही आता है इथिलीन डायमीन। तो इसमें हम 2 की जगह 2 को डाई नहीं लिखते हुए बिस लिखेंगे, BIS बिस। तो क्लोराइडो बिस, फिर इसका नाम लिख देंगे इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन लिख दिया। इसके बाद लिखना है कोबाल्ट, कोबाल्ट बिना जगह छोड़े हुए, कोबाल्ट ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के बाद लिखना है क्लोराइड। इधर क्लोराइडो नहीं लिखना है, इधर क्लोराइड लिखना है, ठीक है। इधर क्लोराइडो नहीं लिखना है, इधर केवल क्लोराइड लिखना है। ये पूरा नाम हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे इसका। EN का चार्ज होता है -1, EN का चार्ज होता है 0, न्यूट्रल होता है EN का, इथिलीन डायमीन का न्यूट्रल होता है, सॉरी गलती हो गई, 0 होता है इसका, है ना। अब इसका निकालना हमको कोबाल्ट का क्या करेंगे X। अब यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर था इसलिए हमने कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं लिखा, कोबाल्ट लिखा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इथिलीन डायमीन में इस वाले केस में हमको बिस लगाना है, सिर्फ जहाँ जहाँ EN आएगा वहाँ पर हमको बिस लगाना है, क्योंकि सिर्फ इसी के केस में डाई का नाम आता है, क्योंकि इसके नाम में डाई आता है तो हम इधर डाई नहीं लगा सकते। जहाँ आपको EN आए तो अगर 2 लिखा तो बिस लगाना है, 3 लिखा ट्रिस लगाना है, 4 लिखा टेट्राइस लगाना है, सिर्फ EN के केस में, बाकी किसी केस में नहीं बोल रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे डाइक्लोरो लिखा, क्योंकि इसके केस में तो नाम आता ही नहीं डाई, तो इसमें आता है इसलिए। अब इसका निकालना तो X प्लस -1 × 2, ठीक है, प्लस इसका 0 चार्ज होता है न्यूट्रल, 0 + 2, 0 × 2, 2 थे, 0 × 2 प्लस Cl 1 है तो -1 × 1 = ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है 0, ठीक है। अब X -2 प्लस 0, 0 × 2, 0 × समथिंग 0, -1, 1 × 1, 1 और साइन का नेगेटिव का = 0। -2 और -1 कितने हो जाएगा, -3, तो -3, X -3 = 0, तो X = कितना आ गया 3, तो X 3 आ गया, 1 2 3। और एक बात आपको मैं और बता दूं, जब भी कोबाल्ट आता है इसके केस में ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता है, ज़्यादातर, मैं नहीं बोल रहा हूँ हमेशा, ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर 3 आता है। तो जैसे कि आप जल्दी में कहीं पेपर कर रहे हो और अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको तकलीफ आ रही है या कहीं अटक गए आप कैलकुलेशन में, तो उसको 3 लिख सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोराइडो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये पूरा नाम हो गया, ठीक है। तो हमने आज किस किस का नाम लिखना सीखे, पॉजिटिव का जिसमें आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव होता है, जिसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, और जिसमें अगर कोई ऊपर आयन होता है, चार्ज होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसका नाम लिखना भी हमने सीखा, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अगर दो लिगेंड होते हैं और इसमें भी EN होता है तो उस केस में हम नाम कैसे लिखते हैं। तो आपको जितने मैंने जिस टाइप के करवाए, 4 टाइप के क्वेश्चन करवाए मैंने, एक में जिसमें आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव था, एक में नेगेटिव था, एक में 2 लिगेंड थे, एक में नेगेटिव था चार्ज, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर नहीं था और उस कंपाउंड का चार्ज दिया हुआ था, और एक में जो EN वाला था ये करवाया, ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इन चारों के बेसिस पे ही, ठीक है। तो ये EN वाला है, EN वाले केस में ध्यान रखना कि इधर, क्योंकि इसके नाम में डाई आता है इथिलीन डायमीन, इसलिए इसको 2 ना लिखते हुए हम बिस लिखेंगे, डाई ना लिखते हुए बिस लिखेंगे। और इस वाले केस में मैंने आपको बताई थी अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो ये मतलब आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में हमको फेरेट नहीं लगाना है, पर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, 1- है, तो इस केस में आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो हमको यहाँ पर फेरेट लिखना पड़ा, 8 लगाना पड़ा, पॉजिटिव वाले केस में हमको 8 लगाना पड़ता है, और आखिरी में आयन लिखा। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चार्ज दिया था तो = में 0 नहीं लिखेंगे, जो चार्ज दिया वो लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।